आज हम सीखेंगे ये खूबसूरत सा इयररिंग बनाना। अब घर पे इसको कैसे बना सकते हो, बहुत ही कम रेट के अंदर। आपको बिलीव नहीं होता बट ये जेन्युइनली बहुत कम प्राइस में बन के रेडी हो जाता है। आप जितने में खरीदते हो लाइक 150-200 में तो खरीदोगे ही, उसका लिटरली 1/4 1/5 प्राइस में आप रेडी कर सकते हो। बस आपका मेहनत जाएगा और टाइम जाएगा, इस बात से मैं डिनाई नहीं करती, लेकिन बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं बनाना। मैंने जो इयररिंग बनाया है वो इस इयररिंग से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। आपको डिजाइन सिमिलर लग रहा होगा, लाइक ग्रीन पर्ल चेन एंड देन लॉरियल बीड छोटा छोटा और लास्ट में बीड्स है। मैंने पहले लाइट कलर का ही बीड्स चूज किया था, लेकिन वो मुझे बेटर लगा तो मैंने फिर डार्क कलर लगाने का डिसीजन ले लिया। लेकिन वो इसी इयररिंग से इंस्पायर्ड होकर के मैंने बनाया है। तो इसका प्राइस आप देख सकते हो 1000 में बिक रहा है और कॉस्टिंग आपको बहुत कम पड़ेगा, लेकिन मेहनत से मैं डिनाई नहीं करती, मेहनत आपको पड़ेगा ठीक ठाक। एज अ बेस मैं ये वाला स्टड यूज़ करूँगी और नीचे ये वाला बेस मटेरियल यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले इसमें स्टोन सेट कर लेते हैं, इसमें भी स्टोन सेट कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टोन डाला है कांच वाला, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपको 2 रुपये पीस पड़ेगा और ये लगभग 3 रुपये 4 रुपये पड़ेगा। स्टोन सेट किया हुआ लेते हैं तो हो सकता है 4 रुपये पड़े, नहीं तो ऐसे 3 रुपये पड़ेगा। और ये बिना स्टोन के लेते हो तो 1 रुपये पड़ेगा, ऐसे 2 रुपये पड़ सकता है। ये सब वजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक पाव में अच्छा खासा क्वांटिटी आ जाएगा आपका। ये है हमारा शुगर बीड्स और ये पर्ल है। ये मेमोरी वायर है, ये इस तरीके का लच्छे में आता है। इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे कुछ यूज के लिए। इन तीनों का यूज करते हुए हम बनाने वाले हैं लॉरियल बीड्स। लॉरियल बीड्स बनाने मेमोरी वायर को बीच से कट करेंगे और पहले एक शुगर बीड्स इंसर्ट करेंगे, फिर एक पर्ल इंसर्ट करेंगे और ये है राउंड नोज प्लायर जिसका यूज करते हैं हम। और इस तरीके से घुमा करके लूप बना देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। ये हमारा बन गया एक लॉरियल बीड्स। आप चाहे तो ये रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, बना नया भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो 4 से 5 हज़ार रुपये किलो आता है, क्योंकि इसको बनाने का मेहनत है और इसी का पैसा लगता है और कुछ नहीं। और उतने में बहुत ज़्यादा इसका वजन भी बहुत हल्का होता है, इसलिए इतना महंगा है। लेकिन अगर आप खुद से बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं एट द सेम प्राइस। तो आप इस तरीके से रॉ मटेरियल खुद का रखें और जब जो मन में आया, जितनी क्वांटिटी का ज़रूरत है उतना बना लिया। और जिस कलर का बनाना है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है ये। खुद के पास रॉ मटेरियल है तो आपको जो मन मार्जिन ज़्यादा ले सको। मेहनत ज़्यादा लेने से ज़्यादा बेटर रॉ लेना है। आप ये सब कुछ हमारे यहाँ अपने अकॉर्डिंग जैसा मन ये सब आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाएगा। टाइम जैसे इसका पैकेट भी मिल जाएगा आपको, वो हाफ kg का पैकेट रहेगा। कॉस्टिंग कम करना है, लेकिन आपको कम अमाउंट में चाहिए जैसे 30 रुपये 40 रुपये का पैकेट भी मिल जाएगा छोटा छोटा। उसमें भी क्वांटिटी अच्छा खासा रहेगा, लेकिन स्टार्ट करने के लिए वो बेटर है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हर कलर के हो जाएंगे। अभी जो मैं इयरिंग बना रही हूँ, जिस इयरिंग से इंस्पायर होकर मैं बना रही हूँ, उसका प्राइस उन्होंने वेबसाइट पे 1000 रुपये डाला है। तो आपको क्या लगता है वो 1000 रुपये का मटेरियल यूज हुआ होगा या 700 800 का यूज हुआ होगा? उसका 10% ही मैक्सिमम यूज हुआ होगा बनाने में, मैक्सिमम। लेकिन प्राइस उतना क्यों है? क्योंकि उसको बनाने में मैन पावर का यूज हुआ होगा, उनको सैलरी देनी पड़ी होगी, और जो भी अदर बिजनेस में बाकी फैक्टर्स होते हैं वो इसमें भी है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप इस बिजनेस में compete इजीली कर सकते हैं प्राइस वाले फैक्टर में। और आप मार्केट से खरीद करके तब सोचोगे बेचना, तो मैंने इनिशियली वो भी किया हुआ है जब मैंने स्टार्ट किया था ज्वेलरी फील्ड में काम करना। और मैं सच बता रही हूँ, आप compete कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको होलसेलर से वही प्राइस पड़ेगा जो रिटेल में बिकता है। आपको लगेगा मार्जिन जोड़ू, इसमें कैसे जोड़ू, इतना तो ऑनलाइन में इजिली मिल जा रहा है जितना में मुझे होलसेलर दे रहा है। फिर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, अपना मार्जिन, उसमें मार्जिन कैसे ऐड कर पाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा। आप ये जो काम कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के बाद होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करता है, फिर आपको देता है। और जब आप खुद बनाते हो कोई चीज तो उसमें
उसमें आपका रॉ मटेरियल रहता है, बाकी जो कॉस्टिंग आती है मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपने मेहनत की, अपने टाइम की, वो ऐड करते हो, और बाकी कुछ ऐड करना है तो ऐड करते हो, और वो आपका फाइनल हो जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। लेकिन जो रेट पे होलसेलर शॉप ओनर को सामान बेच रहा है, वही प्राइस पे आप कस्टमर को बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस है आपका, जो कॉस्टिंग प्राइस है शॉप ओनर का, ये फर्क आता है। इनिशियली आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना बाकी बिजनेस में लगता है। और आपको बिजनेस नहीं करना तो आप इसे ट्राई करने के लिए आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारा चैनल्स देखा है जिसपे बेसिक से ज्वेलरी वो लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और व्यूज उनकी लाखों में होती है, सब्सक्राइबर्स लाखों में होती है। आप खुद के लिए ऐसा कब क्यों नहीं सोचते? इंटरेस्ट तो होगा ही आपको, तभी आप इस चैनल पे हो। लाइक इफ यू आर जॉब पर्सन, स्टिल यू कैन डू इट, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 1 hour to 2 hour एवरी डे। और इससे आप एज अ रिलैक्सेशन आप अपनी हॉबी और क्रिएटिविटी के लिए यूज कर सकते हो, और वीडियोस बना सकते हो और डाल सकते हो। आप फेस भी शो कर सकते हो, फेसलेस भी बना सकते हो। ये है ग्रीन क्रिस्टल बीड्स, तो इसका मैं चेन बनाऊंगी, पर्ल चेन। पर्ल चेन का ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, इसमें बहुत ही अच्छा शाइन होता है, आपको दिख रहा होगा। ये वायर लिया मैंने, इस तरीके से रोल किया, ट्विस्ट किया, जिससे इधर एक लूप बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये लूप बन गया। और जो एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर सकते हो, फिनिशिंग आ जाएंगे अच्छा। और अब इसमें हम मोती इंसर्ट करेंगे, और फिर इस साइड इस तरीके से लूप बना देनी। तो ये बन के रेडी हो गया। फिर इसको इसमें डालेंगे। मैं हाथ से ही कर रही हूँ, लेकिन आप हाथ से मत करना। जो आप खरीद रहे हो एटलीस्ट 1000-2000 का, तो आप 2-3 महीना में ज्वेलरी वगैरह पर खर्च कर ही देते हो, तो उतना आप इन्वेस्ट करो। खुद जो यूज करते हो वो खुद से बनाने की कोशिश करो। जो भी कर रहे हो उसका ट्यूटोरियल डाल दो। ये सब काम आप कहीं से भी रह के कर सकते हो। आप होलसेलर से कांटेक्ट करो, जैसे हमसे बहुत सारे होलसेलर जुड़े हुए हैं। होलसेलर ढूंढने का मैं बताऊं अगर आपको, तो आपको दिल्ली जो सदर बाजार का एरिया है, वहाँ पे आपको न जाने कितने दुकानदार आपको मिल जाएंगे जो होलसेल में बिजनेस करते हैं, और आपको मुंबई में भी मिल जाएंगे। मुंबई में होलसेल ज्वेलरी मार्केट आप सर्च करो। मेरा कांटेक्ट तो सदर बाजार से है, तो मैं वहीं का बता सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम वहीं से अच्छा चल रहा है। खुद का कैटलॉग बनाओ, उनको शो करो, आप जितने भी डिजाइन बना रहे हो वो उनको शो करो कि ऑनलाइन में इसका ये प्राइस है, हम आपको इतने में ऑफर कर सकते हैं। क्वांटिटी आपको जितनी चाहिए उतनी हम एट अ टाइम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इनिशियली मैं अच्छा ग्रो करने का आइडिया बताऊं, तो पहले आप ऑनलाइन में एक बेस बना लो कि हमारे इतने सारे कस्टमर्स है जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी लेते हो तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये सब आपको रेफरेंस देने में बहुत काम आएगा। यू हैव ऑलरेडी अ कम्युनिटी ऑफ सो मेनी पीपल। आप ये सब शो करोगे कि हमारे डिजाइन इतने सारे लोगों को पसंद आ रहे हैं, इतना डिमांड है, और ऑनलाइन में ऐसे बिक रहा है, हम आपको ऐसे ऑफर कर सकते हैं। वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है काम। जहाँ भी होलसेल में काम होता है, आपको उन शॉप ओनर्स से कांटेक्ट करनी है। इस तरीके से ढूंढ सकते हो। मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ। बहुत सारे की खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, और बहुत सारे लोग ऑर्डर पे भी बनवाते हैं। तो अगर आपका कोई एक डिजाइन अच्छा चल गया तो आपको बहुत ऑर्डर आने वाले। इसलिए यूनिक डिजाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से इंस्पिरेशन लो, लेकिन अगर आप यूनिक डिजाइन बनाते हो और वो अच्छा चल जाता है, तो आपको ऑर्डर्स के भरमार आएंगे, आप थक जाओगे ऑर्डर बनाते बनाते। धीरे धीरे कॉपी भी होगा, लेकिन तब तक आप ठीक ठाक कमा चुके होगे। और कॉपी कॉपी होता है, आपका जो डिजाइन होगा वो आपका होगा। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। आप इस फील्ड में आ रहे हो, पहले छोटा से स्टार्ट करो। मैं तो सजेस्ट करूंगी बहुत छोटा से स्टार्ट करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको रिस्पॉन्स आने लगे फिर आप एक्सप्लोर करो। आप ऑनलाइन से स्टार्ट करो, सिंपल ट्यूटोरियल बनाओ, ऑनलाइन पे बेचो, फिर ऑफलाइन कांटेक्ट करो। मैंने आपको बता दिया है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और मैंने तो आप बहुत खुल के बताया है। सब ऐसे ही करते हैं, कुछ खास इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं भी मिले, 10 दुकानदार से पूछोगे तो 5, नहीं तो 3, 2 रेडी हो ही जाएंगे। वो उतने ही काफी है। कोई आपको जितने से पूछोगे उतने रेडी होने जरूरी नहीं है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए। एक बार आ गया, चाहे एक के जरिए आए, 2 के जरिए आए, एक बार आ गया, आपका रास्ता खुल गया। फिर आप वो रेफर भी कर सकते हो कि हम वाले दुकानदार के यहाँ सप्लाई करते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन आपके पास अगर कम्युनिटी है तो बहुत कम आएगा। हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। ये मैंने कुछ वायर बनाया है जो मैं आपको दिखा दूं, और ये बीच की है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा।
जो इसमें आएगा। फिर यहाँ पे पर्ल्स रहेंगे। तो कुछ सिमिलर कलर के मैंने बीड्स निकाल लिए। वी कैन गो विद दिस टू और दिस टू, बट आई थिंक ये कुछ ज़्यादा डार्क हो जाएगा, है ना, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लाइट हो जाएगा। वी शुड गो विद दिस, राइट। ये इसके साथ जाता है। तो मैं इसमें से 4-5 निकाल लूँगी। ये वाले को हटा देते हैं साइड। एक शुगर बीट्स और एक ये लॉरियल बीट्स टाइप का ट्विस्ट करके बना लेंगे। तो हमें जितनी ज़रूरत थी उतने मैंने पर्ल्स के लॉरियल बीट्स बना लिए हैं। अब हम जंप रिंग में 2 लॉरियल बीड्स डालेंगे और इसे स्टड में पेस्ट करेंगे। हालांकि लास्ट में मैंने स्टड चेंज कर दिया है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर सूट कर रहा था इन माई आईज। इसके बाद मैंने नीचे का स्टड जोड़ दिया। बाकी सारा प्रोसेस सिमिलर ही है। बाद में मैंने स्टड जोड़ा, फिर चेन्स डाले। चेन्स के लास्ट में वो पर्ल वाला जो लॉरियल बीड्स बनाया है वो ऐड करना है। सॉरी, पर्ल वाला नहीं, बीड्स वाला जो लॉरियल बीड्स बनाया है वो हम ऐड करेंगे हर छोर पे एक एक, जैसा कि आपको डिजाइन में दिख रहा होगा। दोनों साइड लॉरियल बीड्स रहेगा और बीच में हमारा पर्ल रहेगा डार्क वाला। और पूरे चेन में जहां जहां पे होल है वहां पे हम एक एक लॉरियल बीड्स डालते जाएंगे, जैसा कि डिजाइन में दिख रहा है। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाओ सारी चेन्स के साथ, और अकॉर्डिंग टू लेंथ आपको स्टड में अटैच करने हैं सारे पर्ल चेन को। मैंने स्टड, बेस स्टड जो था वो मैंने रिप्लेस कर दिया है किसी और से। सिमिलर ही है बट ये थोड़ा ज्यादा बेटर लुक दे रहा है, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया। इनिशियली मेरा डिसीजन वो था बट मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट। कुड यू बिलीव कि ये घर पे बनाया है हमने, स्टार्ट से लेकर के एंड तक कर लोगे। इनिशियली ही मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच किया हुआ है। ये किस प्राइस में ये बिक रहा है, तब इसके हाफ प्राइस में भी बेचते हो, 1-1.5 घंटा में एक इयरिंग रेडी कर लेते हो। I'd say it worth it। कैसा लगा आपको इयरिंग कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।